जय महाकाल। समस्त संसार के गुरु भगवान शिव आपकी विद्या और बुद्धि बल प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को शिक्षा और सर्विस के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि विद्या और बुद्धि के बल पर आप कैसे प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह कौन से ग्रह है, वो कौन सा भाव है जो आपको उच्च शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्रदान करवाता है। दर्शकों, वैसे तो किसी भी परीक्षा में सफलता की कुंजी है छात्र की योग्यता और उसका कठिन परिश्रम, लेकिन यदि इसके साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रह की अनुकूलता प्राप्त हो तो सफलता मिलती ही है। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि जन्म पत्री का द्वितीय भाव धन और वाणी का स्थान है और विद्या को मनीषियों ने धन ही कहा है। विद्या वह धन है जिसका कोई हरण नहीं कर सकता। विद्या के बाद ही व्यक्ति में पूर्णता आती है। विद्या प्रकाश पैदा करती है। विद्या एक ऐसा धन है जिसे न कोई छीन सकता है, न चोरी कर सकता है। विद्या धन देने से बढ़ती है। विद्या ज्ञान की जननी है। विद्या के बल से ही मानव ने गुण से गुणतम रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। दर्शकों, उत्तर भारत में जहां जन्मपत्री के पंचम भाव से विद्या का विचार किया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में चतुर्थ भाव से और द्वितीय भाव से विद्या का और बुद्धि का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव बुद्धि, पंचम भाव ज्ञान, नवम भाव उच्च शिक्षा की स्थिति को दर्शाता है। द्वादश भाव की स्थिति जातक को उच्च शिक्षा हेतु विदेश गमन कराती है। ज्ञात हो कि अष्टम भावस्थ क्रूर ग्रह भी शिक्षा हेतु विदेश वास कराता है। तो शिक्षा देखने के कई तरीके हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। दर्शकों, शिक्षा को अथवा सर्विस सभी जगह व्यक्ति को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और परीक्षा में सफलता के लिए लगन, कड़ी मेहनत और संबंधित विषयों का गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। किंतु सारी तैयारियां हो जाने के बाद भी कभी कभी असफलता हाथ लग जाती है। कारण अचानक बीमार पड़ जाना, परीक्षा भवन में सब कुछ भूल जाना, परीक्षा से भयभीत होकर निराश हो जाना, स्वयं के साथ अनायास दुर्घटना घट जाना, परीक्षा में बैठ ही न पाना, परिवार में दुखद घटना घट जाना, पढ़ाई में मन उचट जाना इत्यादि कई कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे परीक्षा में व्यवधान आ जाते हैं, जिससे छात्रों को असफलता का मुंह देखना पड़ जाता है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ और आप सभी को बताऊं कि ग्रहों की जन्म कुंडली की स्थिति का भी शिक्षा और सर्विस पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया है कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। परीक्षा में सफलता के लिए मन की एकाग्रता अति आवश्यक है। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि चंद्रमा शुभ, निर्मल और बली हो तथा किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने विषय में महारत हासिल कर लेता है। परंतु मित्रों, चंद्रमा यदि पापक्रांत हो, राहु, शनि और केतु के साथ हो, पंचमेश, छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव में हो तो जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। दर्शकों, बात बुध ग्रह की करें तो बुध जो है वो बुद्धि, विवेक और वाणी का कारक होता है। बुध गणितीय योग्यता में दक्ष और वाणी को ओजस्वी बनाता है। बुध यदि केंद्र में भद्र योग बनाए, सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग घटित करे, निज राशि में बलवान हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। जबकि बुध नीच का हो, निर्बल हो, अस्त और क्रूर ग्रहों से ग्रस्त हो तो बुध अपनी शुभता खो देता है। फलस्वरूप गणितीय क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कंप्यूटर शिक्षा में जातक असफल हो जाता है। दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में कुछ योग है जिसमें बुद्धादित्य योग, गजकेसरी योग,
सरस्वती योग, शारदा योग, हंस योग, भारती योग, शारदा लक्ष्मी योग, ऐसे योग हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। द्वितीय भाव का बुध मधुरभाषी और व्यवहार कुशल भी बनाता है। साथ ही बुध बल और चतुरता में सफलता की ओर अग्रसर करता है। जबकि पंचम भाव का बुध व्यक्ति को कला प्रिय और विविध विषयों का जानकार और अपने व्यवहार से दूसरे को वश में करने वाला बनाता है। दर्शकों, अब मैं आप सभी को बताऊं कि शिक्षा के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का क्या महत्व है। वास्तव में गुरु उच्च स्तरीय ज्ञान दिलाते हैं, गुरु ज्ञान का विस्तार करते हैं। जन्म कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति विद्या और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाती है। गुरु और शुक्र का समसप्त योग यदि पंचम और एकादश भाव में बने तथा केंद्र में शनि और बुध उच्च का हो तो व्यक्ति कानून की पढ़ाई में उच्च शिक्षित होता है और शनि गुरु की युक्ति न्यायाधीश बना देती है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है मुझे बताते रहिएगा। जय महाकाल।